तो अभी तक हमने देखा था क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक में हमने सीखा था कि अगर क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे, जीरोज के 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, जीरोज 1 भी हो सकते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं क्यूबिक का। अगर क्यूबिक हो तो क्या होगा। अब मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ यहाँ पर नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ऐसा। सो दिस इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे x को मैं कॉमन ले लूँगा तो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू x, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि इसके जीरोस क्या क्या है ना। इसके जीरोस x इज इक्वल टू 0, मतलब कौन कौन सी वैल्यू रखने पर इसको, जब आप x बराबर x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो भी ये पूरा का पूरा मसाला 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द जीरोज। इसके 3 जीरोज में से एक जीरो इसका क्या है, x इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, और अगला वाला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ अगर आपको बनाना है तो देखिए, ग्राफ अगर आपको बनाना है तो चलिए यहाँ से मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ इसका। ये लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 2, ये लो, यहाँ पे है माइनस 2, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 2, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, ग्राफ बनाते टाइम आप देखिएगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में यहाँ पे ना आपको प्लस साइन लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2, ये 2 कौन से ब्रैकेट से आया है, ये ध्यान से देखिएगा आप, ये 2 जो है ना इस ब्रैकेट से आया होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट की पावर देखो आप, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, इस ब्रैकेट की पावर 1 है, और 1 क्या होता है बेटा, ऑड। 1 क्या होता है, ऑड। तो जब ऑड होता है तो इस साइन को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। ये प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये 0 x इज इक्वल टू 0 कौन दिया है, x इज इक्वल टू 0 ये दिया है, और इसका पावर कितना है 1, और 1 क्या होता है, ऑड। तो ऑड जब होता है तो क्या करता है, अपना साइन बदल के आगे पास करता है, ठीक है। आगे ये प्लस कर दिया। अब अगली बार जो दबाव पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो -2 पर है। -2 बोलता है सर मैं इस ब्रैकेट से आया हूं और इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, तो 1 मतलब क्या है, ऑड। तो ये क्या करेगा, ये भी अपना साइन जो है चेंज करवा के सामने ले आएगा, तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इससे ऊपर वाला ग्राफ जो है कैसा, ऊपर ऊपर रहना चाहिए, और इसका ग्राफ नीचे नीचे रहना चाहिए। इसका ग्राफ ऊपर ऊपर और इसका ग्राफ नीचे नीचे। तो चलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ ना, इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ बोल रहा हूँ, ऊपर का ग्राफ ऊपर ऊपर रहना चाहिए, और -2 से 0 का ग्राफ कैसा रहना, नीचे नीचे रहना चाहिए, और इसका ग्राफ फिर से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, और बाकी -2 से पीछे का ग्राफ नीचे नीचे रहना चाहिए। तो ये बन जाता है इसका ग्राफ। ओके, बात समझ में आ गया। आपको नहीं भी समझ में आए तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये क्यूबिक है, तो इसीलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज होने चाहिए, 1, 2 और 3, एटमोस्ट 3 जीरोज। अब आप देखोगे कि जब भी इसमें आप -2 रखोगे, 0 रखोगे और 2 रखोगे तो सब क्या कर देगा, 0 ला देगा। तो इसके जीरोज क्या, इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या है, -2, 0 एंड 2, ये है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। तो बेटा ये भी बात समझना जरूरी है, या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री ऑड डिग्री। मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना, तो उसका ग्राफ क्या करता है, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक जाता है। ये मालूम, ये ग्राफ ऐसे पूरा ऊपर तक जा रहा है ना, ऐसा ऊपर तक जा रहा है, और ये वाला ग्राफ ऐसे पूरा नीचे तक जा रहा है ना। और जो इवन डिग्री का, बेटा इवन डिग्री का जो ग्राफ होता है, इससे पहले हमने देखा क्वाड्रेटिक का ग्राफ रहे चाहे डिग्री 4 रहे, उसका ग्राफ हमेशा क्या करता है, एक ही तरफ, जैसे इधर से आया फिर इधर ही चला जाएगा। क्वाड्रेटिक का है तो मान लो 4th डिग्री का है, तो इधर से चालू हुआ, इधर गया, फिर इधर से चालू हुआ, फिर इधर आया, फिर ऊपर ही ऊपर, मतलब ऊपर ही ऊपर चला जाएगा या तो ग्राफ, या तो पूरा का पूरा नीचे ही नीचे चला जाएगा। लेकिन ऑड डिग्री का होने से क्या होता है, एक ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ऐसे ऊपर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होने से। ठीक, फिलहाल हमें उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस हमें ये सीखना था कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज होंगे।
3 जीरोज होंगे और वो 3 जीरोज क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 जीरोज क्या है, डिस्टिंक्ट है, एट मोस्ट 3 जीरोज है। अब देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा पॉलिनोमियल, खूबसूरत क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है एक्स क्यूब। तो जरा देखते हैं एक्स क्यूब को समझते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब कहीं पे, हाँ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक पॉलिनोमियल है और इसे खूबसूरत मैंने क्यों बोला, इसका बात को ध्यान से समझिए। देखिए y इज इक्वल टू बोला है एक्स क्यूब, यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा ना, लेकिन सर डिग्री तो 3 है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 होने का मतलब मैंने बोला कि एट मोस्ट 3 जीरोज होंगे। इसके जो तीनों के तीनों जीरो वो सब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बात क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं, ग्राफ को बनाने का कोशिश करते हैं। तो ग्राफ में क्या है, एक ही वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 0 जो कि यहाँ पर है। तो इसके इधर का क्या होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव, और इसके इधर का, क्योंकि आप पूछोगे x इज इक्वल टू 0 किसने दिया, तो इसी ने दिया ना, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3 क्या होता है, ऑड। तो ऑड होने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस। तो इसका मतलब बेटा इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है ये ऐसे जाता है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अगर आप बात को ध्यान से समझोगे तो देखना, जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। जब x इज इक्वल टू -1 रखोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, और जब आप x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 8, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,8, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा -1, ठीक। और ये वाला पॉइंट अगर आप x के जगह पे -2 रखोगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट कितना बोलेगा -2, -8। आप बिल्कुल समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको बोलना चाह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू अगर x क्यूब है, तो जब आप इस ग्राफ के अंदर, इसमें जब आप ध्यान से देखोगे, जब आपको x इज इक्वल टू 0 है तो y भी 0 है ना, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y भी 1 है, जब x इज इक्वल टू -1 है तो y भी -1 है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना है 8, और जब x इज इक्वल टू -2 है तो y कितना है -8। तो इस हिसाब से हमने ये वाला ग्राफ बना दिया, तो ऐसा होता है, ठीक। तो आपने देखा, अच्छा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसीलिए क्या किया है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस केस में इसके जीरोस कितने, हाउ मेनी जीरोस, अगर कोई पूछेगा हाउ मेनी जीरोस तो उसको क्या बोलेंगे 1, क्यों, क्योंकि इसके होने तो 3 जीरो चाहिए थे, लेकिन वो तीनों के तीनों जीरोस, दुर्भाग्य से बोलो या सौभाग्य से बोलो, एक ही वैल्यू हो गया, मतलब इसके 3 जीरोस का नाम है, मान लो एक का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा और अगले का नाम है गामा। अल्फा की वैल्यू भी 0 है, बीटा की वैल्यू भी 0 है और गामा की वैल्यू भी 0 है, तो तीनों एक ही पॉइंट पर है, टक 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 टक, ऐसे 3 बार यहाँ पे टक टक आके फिर नीचे चला जाता है। सो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा हाउ मेनी जीरोस तो हम उसको बोलेंगे 1, ठीक है, हम क्या बोलेंगे 1, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसके कितने जीरोज होंगे बताने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से सीधा सीधा ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, आप क्या करोगे x स्क्वायर बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, आप बाहर निकाल चुके हो इसमें से, तो क्या बच गया x और -1। तो यहाँ पे चलो ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। तो x का वैल्यू क्या क्या, x का वैल्यू एक तो आ जाएगा 0, एक तो आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको क्या सिखाया मैं, 1 के इधर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में क्या करोगे, पॉजिटिव लिखोगे। अब 1 पे दबाव डालो, 1 बोलो तुम कौन से ब्रैकेट से आए हो, तो 1 बोलता है सर मैं इस ब्रैकेट से आया हूँ, तो इससे पूछेंगे तुम्हारे ब्रैकेट का पावर क्या है, तो ये बोलता है सर मेरे ब्रैकेट की पावर 1 है, तो ऑड है, ऑड है का मतलब ये वाला साइन बदल के यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये 0 से पूछो, 0 बोलता है कि सर मैं तो यहाँ से निकल के आया हूँ, यहाँ से निकल के आया है ना 0, मतलब जब x1 x -1, आप नहीं समझ रहे हो क्या, x -1 बराबर 0 रखो तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 0 रखो तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 बोलता है सर मैं यहाँ से आया हूँ, तो तुम्हारा पावर क्या है, तो बोलता है कि सर मेरा पावर तो इवन हो गया, तो इवन पावर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बन गया, इसका ग्राफ कैसा, यहाँ से लेके ऊपर तक बनेगा ऐसा, ठीक है, और ये नेगेटिव बनेगा ऐसा नीचे, ठीक है, नेगेटिव बनेगा, और ये फिर से ऐसा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ बना लो आप, ठीक। तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ,
इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो कैसा बन जाएगा, ये देखो ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव और ये नीचे वाला ऐसे थोड़ा सा ऐसे, और फिर ये ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, ओनली 2 टाइम्स, लेकिन है तो क्यूबिक ना, एक यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया। यहाँ पे कट करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अल्फा भी 0 है बेटा, बीटा भी 0 है, और यहाँ पे गामा है, और गामा इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। तो क्यूबिक होने का मतलब है एटमोस्ट कितने जीरोज होंगे उसके, 3, ठीक है, एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 3, उसके हो सकते हैं 1 जीरोज भी हो। अभी हमने एक्स क्यूब का केस देखा, वो तो एक्स क्यूब है, तो उसका मतलब एक ही वैल्यू है जो उसको 0 कर रहा है, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्यूबिक होने का मतलब है एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे, एटमोस्ट 3 जीरोज। तो ग्राफ देखना है, और ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, पता नहीं आपने किया है कि नहीं, लेकिन मैं आपके लिए यहां पर जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं आपके सामने, उस क्वेश्चन लेकर के आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ ऐसा, फाइंड द जीरोज ऑफ इन ईच केस। तो इस केस में बताओ जीरोज, इस केस में जीरोज बताओ। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो नो जीरोज, यहाँ पे कोई जीरोज है ही नहीं, ठीक है, नो जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, तो ये 0 आ जाएगा, 0, ठीक। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 4 बार, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसमें। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा ना, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 3, एज सिंपल एज दिस। मतलब आपको सीधा सीधा देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक, और ये आपको बताना है, ये काम आपके लिए है, आपको डिग्री बताना है, ठीक है, डिग्री बताना, और ये ग्राफ आपके लिए, ठीक है, ये ग्राफ आपके लिए है। ये ग्राफ भी आपको ही बनाना है, कैसे बनाना है, वैल्यू रख रख के आपको ग्राफ बनाना है, ओके। तो यहाँ पर हम जो है एक्सरसाइज 2.1 तक कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।